रामधारी सिंह दिनकर जी, उनकी रचनाओं के बारे में जितना लिखा जाए उतना कम है। कई शोध उन पे हो चुके हैं, कई शोध हो रहे हैं, कई थीसिस जमा हो रही हैं, लेकिन मेरा दिनकर जी से जुड़ाव जो एक बात अनन्य भाई के द्वारा बताई गई कि जब वो अंतिम बार भगवान जगन्नाथ को अपनी कविता सुनाते हैं और कविता सुनाने के बाद समुद्र से किस तरह से अपनी बात करते हैं, अपनी इच्छा मुक्ति मांगते हैं, वो उसको लेकर के मेरा दिनकर जी से भावनात्मक जुड़ाव है। वो जुड़ाव कविताओं में उतरता है। अभी परसों रात हमने दिनकर जी के बारे में कुछ थोड़ा सा पढ़ा, उस पर जो कविता लिखी है वो आपके बीच रखता हूँ। कविता से आप जुड़ेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। विद्वत्ता हीन व्यक्ति जुड़ सकता है और जो विद्वान व्यक्ति है उसका भी स्वागत है। समीक्षाएं आपकी स्वागत योग्य रहेंगी। कि आज रात जब सो जाऊं तो ऐसा करना रात ना बीते। आज रात जब सो जाऊं तो ऐसा करना रात ना बीते। थका नहीं पर हार गया हूँ, थका नहीं पर हार गया हूँ, यही प्रार्थना दिन ना जीते। जब एक लेखक थक जाता है ना, सब कुछ चाहता है। एक लेखक के अंदर विशेष गुण ये होता है कि वो चाहता है समाज में सब कोई सुखी रहे, हर व्यक्ति सुखी रहे, दुख का कहीं नामो निशान नहीं। लेकिन ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। राम राज्य में संभव था, उसमें भी एक धोबी दुखी हो ही गया। तो जानिए कि ये प्रैक्टिकली आज वर्तमान में संभव नहीं है। तो कवि की जो पीड़ा है वो चाहे वाल्मीकि जी की हो और चाहे आज के कवि की हो, वो समानांतर रहती है, एक रहती है। तो ध्यान दीजिए लाइनों पे कि आज रात जब सो जाऊं तो ऐसा करना रात ना बीते। थका नहीं पर हार गया हूँ, यही प्रार्थना दिन ना जीते। कठिन साधना से अब तक लिखते आया पर शिथिल आज हूँ। कठिन साधना से अब तक लिखते आया पर शिथिल आज हूँ। लगा आज यूं खाली खाली, जैसे चलता मैं अकाज हूँ। जन्म भार का मूल्य चुकाते शेष कहाँ मैं। जन्म भार का मूल्य चुकाते शेष कहाँ मैं लुप्त हो चुका। दिनकर सा जो प्रखर कभी था, आज अचानक सुप्त हो चुका। यही घटा है और यही घटता जाएगा। धन पशु पूज्य अकंटक होंगे, वैदिक ना समता पाएगा। आज रात जब सो जाऊं तो ऐसा करना रात ना बीते। थका नहीं पर हार गया हूँ, ऐसा करना दिन ना जीते। नहीं राग नहीं द्वेष, प्रशंसा भी सुनने का नहीं पात्र हूँ। नहीं राग नहीं द्वेष, प्रशंसा भी सुनने का नहीं पात्र हूँ। वर्तमान के राहु काल में सच कहता मैं ही अपात्र हूँ। देवों के पूजन की थाली। ये लाइन क्यों लिखा? लोग कहते हैं मरने के बाद किसी व्यक्ति को स्वर्ग मिल गया, मरने के बाद किसी व्यक्ति को वैकुंठ मिल गया। जीवित रहते देवता हैं तो उनको ध्यान देना चाहिए, जीवित रहते भगवान वैकुंठ के हैं उनको ध्यान देना चाहिए। उसी पंक्तियों पे कि देवों के पूजन की थाली कहना अपने पास ही रख लें। 56 भोग स्वयं को अर्पित और उसे वो स्वयं ही चख लें। लिखित परीक्षा में हारा हूँ। कवि लिखता लिखता हार जाता है कि लिखित परीक्षा में हारा हूँ, मौखिक पर विश्वास नहीं अब। लिखित परीक्षा में हारा हूँ, मौखिक पर विश्वास नहीं अब। सभी शक्तियाँ रुष्ट लग रही, लौकिक पर कोई आस नहीं अब। आज अस्त होकर पृथ्वी से पुनः वहीं सोने का मन है। कहाँ सोने का मन है? कि आज अस्त होकर पृथ्वी से पुनः वहीं सोने का मन है। जिसके मन से यह तन आया और जहां अधिकारी तन है। कि संकल्पों से मुक्त कर चुकी पृथ्वी पर जो कोई व्यक्ति जन्म लेता है वो धरा के संकल्प से ही जन्म होता है। वो संकल्प पूर्ण होता है, व्यक्ति शरीर को छोड़ करके जाता है। तो संकल्पों से मुक्त कर चुकी धरा सुनो अब सोने जाता। संकल्पों से मुक्त कर चुकी धरा सुनो अब सोने जाता। समय मिले, भगवान से आवाहन है कि समय मिले तो स्वयं ही आना। समय मिले तो स्वयं ही आना, नहीं स्वयं को नहीं जगाता। आज रात जब सो जाऊं तो ऐसा करना रात ना बीते। थका नहीं पर हार गया हूँ, यही प्रार्थना दिन ना जीते।